हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक ठोको यार, लाइक ठोको। आज भी मैं आपको लिए लाया हूँ यूपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है 5/12/2017 वाला। आज मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। 5/12/2017। पिछली वाली वीडियो का कोई रिएक्शन कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरीके का लगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल है .625 का मान है 0.62। सही, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, √0.65 अपॉन पॉइंट हटाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे। 3 जीरो लगने के बाद, सॉरी गलत हो गया, ये 0.0 है यहाँ पर, सॉरी जीरो, तो 4 जीरो लग जाएंगे। अगर हम इसका वर्ग निकालते हैं ऊपर वाले का तो 625 आएगा और नीचे आएगा 10,000। 10,000 का अंडर रूट कितना होता है? 100। अगर हम रूट निकालते हैं 10,000 का कितना होता है? 100। देखो ये आया 25, ये आया 100। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 0.25। आंसर खत्म। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। सही है, दूसरा सवाल देखिएगा। 1 + 2 + 3 4 ... 20 अपॉन 7 का मान है। मैंने आपको बताया, एक सूत्र होता है n+1 अपॉन 2, लेकिन इसके नीचे तो 7 ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे, n क्या है? लास्ट नंबर, जो नंबर दिखाई दे रहा है, n = 20। जब n 20 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21 अपॉन 2, और ये 7 ऑलरेडी यहाँ लगे हुए हैं, ये लगा दो। 7 3 जा 2 10 जा 2 दहें 20 और 7 3 जा 21, तो कितने हो गए? 10 3 30। 30 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो उतार लो इसे। ठीक है, मैं सिर्फ कर दे रहा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, तीसरा सवाल, 2 3 4 तथा 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, इससे विभाजित हो और एक शेष थे, तो 4 अंकों की इस तरीके की संख्या बतानी है। सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की छोटी संख्या होती क्या है? कमेंट में बताओ, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 1000। सिंपल, 1000 होती है। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 2 3 4 और 6 का एलसीएम इस तरीके से। 2 आया, 2 × 2 3 आया, 2 3 आया, 2 3 6 6 3 12 12 3 36। इसका एलसीएम आया 36। 36 आया, तो 36 आया। दूसरी चीज़ ये भी देखना है, 36 से मैंने इसको क्या कर दिया? डिवाइड। 36 से मैं डिवाइड करूँगा, 36 दूनी 72, 36 1 72 आ गया। इसका मतलब यहाँ 8 बचा,
यहाँ बचेगा 280 हो गया, 2 3 4 6, ठीक है 280 हो गया। 36 की गुणा कराएं कितना 280 आ जाए, 5 या 15 6 48 24, 8 बार जाएंगे, 8 छंग 48 हो गए, 8 3 24 और 24 नहीं आएगा, 6 बार देखता हूँ, 6 छंग 36, हाथ से लगे 3, 6 3 18 और 3 21। एक बार चेक कर लेते हैं, इससे भी बड़ी संख्या आएगी, 7 में आएगी, सॉरी 7 छक 42, हाथ से लगे 4, 7 3 21 और 4 25। तो यहाँ बचे 2, यहाँ कितने बचाएंगे, यहाँ बचेगा, यहाँ 2 बचेंगे। सही हो रहा है यार, गलत लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। 2 3 4 और 6 से विभाजन करने और प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचे, ठीक है। इसे नहीं ऐसा बड़े से विभाजन करने वाली प्रत्येक स्थिति में शेष 1 देने वाली 4 अंकों की संख्या। मैं डायरेक्ट ऑप्शन से करता हूँ। 1009, बी ऑप्शन 1009, सी ऑप्शन 1005 और डी ऑप्शन 1007। सवाल का सीधा फंडा है कि 2 3 4 और 6 से कट जाए, हमें वो संख्या बतानी है, वो 4 अंक की हो, प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचे। तो हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे 4 अंकों की संख्या कट कौन सी जाएगी। सबसे पहली संख्या देखते हैं, 2 से भी कट जाएगी। अब ये देखते हैं 3 से कटेगी नहीं कटेगी। 3 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कटने का, उसके नंबर्स का सम कट जाए, नंबर्स का सम। इसका मतलब 1 + 0 + 0 + 8, इसका मतलब 9 3 से कट जाती है, तो 3 से भी कट जाएगी। दूसरा 4 से भी कट जाएगी। लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, 0 और 8, इसका मतलब ये भी कटनी, ये भी, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी 108। अब हम 6 से देखते हैं, 6 से ये कटती है नहीं, 6 से देखते हैं। 6 का रूल होता है जो संख्या 2 और 3 से कट जाती है वो 6 से भी कट जाती है, इसका मतलब ये भी फिट हो रहा है। और बात क्या है, अगर ये संख्या कट रही है लेकिन हमें तो 1 शेष बचना चाहिए ना, 1 शेष बचने के लिए क्या करेंगे, हम 1 इसमें जोड़ देंगे। इसका मतलब 1008 तो आया है, इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 1009, और इस भी इसका आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताओ, मैं दोबारा से दूसरे तरीके से बताऊंगा तुम्हें। तरीके तो बहुत हैं। तीसरा सवाल देखिएगा, चौथा सवाल, ये सारे पेपर में आए हुए हैं, चेक कर लेना 2017 के में। 3.2 × 3.2 + 2.7 × 2.7 + 3.2 × 2.7 अपॉन 3.2 × 3.2 + 2.7, नहीं सॉरी माइनस है, × 2.7 2.7। अब इसमें क्या लग रहा है, अगर यहाँ पर किसी भी संख्या की 3 बार गुणा हो रही है, इसका मतलब 3.2 का क्यूब, 3.2 का क्यूब, इसका मतलब मैंने लिख दिया यहाँ 3.2 का होल स्क्वायर, यह आ गया 2.7 का होल स्क्वायर, यह आ गया 3.2 × 2.7, यह आ गया 3.2 की पावर 3 - 2.7 की पावर 3 हो गया। अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूं तो होता क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है a माइनस b a² + b² + ab। अगर मैं देखूं, मैंने माना a ये है और मेरा b ये है, 2.7 अगर b है तो a ये हो गया, b ये हो गया,
अब इस वाले फॉर्मूले को इसमें रखता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी अपॉन, इसको देखो इसका फॉर्मूला क्या आया, यही तो आया है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखना ये पूरा इससे कट गया तो मेरा बचा ए माइनस बी। इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी बताता हूँ करना क्या है, करना है क्या आप लोगों को। नीचे आ गया मेरा 12 में 7 का 0.5 यानी कि 2 आंसर आ गया। इतना करेंगे पेपर में नहीं करेंगे, आप लोगों को समझाने की वजह से बोला। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। देखो करना क्या है, करना क्या है एक्चुअल में। जब भी हम इस तरीके के सवाल में फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ए की क्यूब माइनस बी का क्यूब पर सीधा सीधा देखेंगे ये संख्या इससे घट रही है, ये संख्या इससे घट रही है तो सीधा सीधा इसमें घटा देंगे तो कितना है 0.5 मतलब ये हो गया, तो 2 इसका आंसर हो गया, ख़त्म। ठीक है, उतारिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। समझ में तो आ रहा है? लाइक करें, लाइक। ठीक है, 5। अगला सवाल देखिएगा, नंबर 5। सवाल कह रहा है एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है। एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, b 150 से 20% अधिक है, तो बताइए a कितना है। बहुत अच्छी बात है, लो भाई a हो गया, b हो गया, और ये वाली संख्या 150 से 30% अधिक है, 30% अधिक है, 30%। अब सबसे पहले 150 का 30% निकालेंगे तो कितना होता है, 15 तियाँ 45, सॉरी गलत हो गया, 20% अधिक है, और ये 30% कम है, ये 30% कम है इससे, और ये 20% अधिक है 150 से। तो 150 का अगर मैं 20% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 30 आ गया। 150 का 20% 30 आया, 30 को 150 में जोड़ा तो कितना हो गया, 180 होगा। b 180 होगा या नहीं होगा, होगा। अब मैं कह रहा हूँ 180 से 30 कम है, क्या कम है, a, तो 180 का 30, 18 तियाँ 54 होते हैं, तो 54 माइनस कर दो, कितना आएगा 126, a आ गया। कठिन लगा? इतना सरल, हलवा है हलवा। आगे देखिएगा, छठा सवाल। छठा सवाल कह रहे हैं 11 खिलाड़ी उनके प्रारंभिक की औसत, उनके प्रशिक्षक की आयु, 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी प्लस एक शिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है, 33 वर्ष है। ठीक है, आगे कह रहा है पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो प्रशिक्षक की आयु क्या है। ठीक है भैया, लो 5 खिलाड़ी, हम तो पहले सीधा सीधा करते हैं उसके बाद में करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कितने लोग हो गए, 11 और 1 12 लोगों की औसत आयु कितनी है, इतनी, तो मैं 12 से गुणा करा दूँ तो कितना हो गया, 12 तियाँ 36, हाथ लगे 3, 12 तियाँ 36, 396 हो गया। ठीक है, 5 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 29 है। 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 है, 29, तो मैं 5 से गुणा करा दूँ तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 5 से 4, 9 दूनी 18, मैं 5 ने 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, 145 हो गई। 6 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 6 खिलाड़ियों की औसत आयु है 30, तो 180 हो गई। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं तो कितना, 12 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये 325 आया। कितना आया, 325 आया। लेकिन यहाँ पर देखो ये 5 खिलाड़ी और ये 6 खिलाड़ी हो रहे हैं, यहाँ तो टीचर तो वैसे ही रह रहा है, तो टीचर रह रहा है, तो यहाँ 12 थे, तो 12 में से मैं 11 घटाऊंगा, 1 वैसे ही बचेगा,
12 में से मैं 11 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 396 में से 325 घटाऊंगा तो इसकी उम्र आ जाएगी, यहाँ पर रह गया 7। इसका मतलब टीचर जी 71 साल के थे, एजड थे बेचारे। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। आपको उतारना हो ना, थोड़ा पॉज करके फिर दोबारा से उसे उतार लेना, ठीक है, या फिर चलते चलते स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्या बताएं। आगे देखते हैं अगला सवाल, बहुत हलवा सवाल। कह रहा है 8,000 रुपये पर 2.5% प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर बड़ा आसान है। देखो 8,000 रुपये दिए हैं उसने, लिख लिया हमने, दर दी है उसने 2.5%। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बनाते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बनाते हैं, इस परसेंटेज का मतलब होता है 100, नीचे 100 लिख दिया, परसेंटेज हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, 0 लिख लिया, 25 से काटा, 25 से 25 चौका 100, तो ये आ गया 1/40। 1/40 अगर 2 साल का कह रहा है तो ये स्ट्रक्चर बनता है। जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक से एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको हलवा लगने लगेगा, हलवा। 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटा तो 200 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 पंजे 20 आ गया। जितना यहाँ है इतना ही यहाँ लिखते हैं। ये बात तो समझाई थी। तो इसका अंतर क्या है, ये है। साधारण ब्याज मेरा ये हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज देखूंगा तो 405 हो गया, तो अंतर कितना हो गया, 5 रुपये का। आंसर करो टिक भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, ऑप्शन डी। देखा आपने कितने आसान सवाल और चुटकियों में उड़ने वाले सवाल थे। ठीक है, एक पेपर यूपी पुलिस का भी मैं लाऊंगा नेक्स्ट टाइम। आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए कि नया एजुकेटर स्टार्ट, नई एजुकेशन क्लास स्टार्ट हो रही है। मैं अभी अभी तो स्टार्ट किया है, इसे 2 पेपर मैंने इसमें डाले हैं। पहले भी वीडियो बनाई थी, बीच में गैप हो गया, अब फिर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।